गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग क्या? ठीक है, अभी ध्यान देना। ठीक है, लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने समझा था। हम लोगों ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को समझा था। ठीक है, और हम लोगों ने थोड़ा सा बताया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में कि जी आखिर सर। एचडीआई होता क्या है, और एचडीआई होने के बाद हम लोगों ने समझा था कि इंडिया की उसमें रैंकिंग क्या है, 2018 वाले में क्या रैंकिंग है, और वो जो रिपोर्ट के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया। ठीक है, अब उसको एक बार आज हम समझ लेते हैं और उसको कैलकुलेट कैसे करना है वो आज वाली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझेंगे कि एचडीआई है क्या, कैसे कैलकुलेट होता है पूरा वो कैलकुलेशन जो आपने कहा था कि लास्ट वाली क्लास में कि ये निकलता कैसे, तो पूरी की पूरी कैलकुलेशन हम लोग आज समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जी तो सर। सबसे पहले तो समझो आप लोग, एच डी आई का मतलब है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, वो लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने समझ लिया। आज हमको एचडीआई समझना है, कैसे कैलकुलेट होता है, क्या होता है। जी अब सर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब है कि हम कोई एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया तय कर रहे हैं, हम एक क्राइटेरिया तय कर रहे हैं जो पर्सनल बातें बनते हैं। अच्छा। चलो अभी ध्यान दो दोबारा, आइए। बैक टू क्लास। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सॉरी वो नेटवर्क बीच में कनेक्टिविटी के इशू की वजह से थोड़ा रह गया था। एचडीआई के बच्चों तीन कंपोनेंट हैं, तो तीन चीजों को मिला करके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकलता है। सबसे पहला है आपका हेल्थ, सेकंड इज एजुकेशन, एंड थर्ड इज इनकम या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तीन चीजों को मिलकर बन रहा है, हेल्थ से मिलकर बन रहा है, एजुकेशन, और थर्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब हेल्थ को हम कैसे नापते हैं, मतलब हेल्थ को कैसे नापेंगे, नापने के लिए कुछ ना कुछ क्राइटेरिया तो होना चाहिए। भाई किसी कंट्री के लोग कितने हेल्दी हैं, इसको नापने का कोई ना कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना। केवल आप ऐसे नहीं बोल सकते कि लोग हेल्दी हैं, तो कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए। तो वो क्राइटेरिया क्या है, तो एचडीआई के हिसाब से वो क्राइटेरिया है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि कोई देश में ऑन एन एवरेज लोग कितने साल तक जीते हैं, मतलब कितनी लंबी उम्र लोग जीते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी से हम हेल्थ को कैलकुलेट कर देंगे। भाई जिस देश के लोग ज्यादा लंबी उम्र तक रहते हैं, मतलब वहां की हेल्थ कंडीशन अच्छी है। एजुकेशन को हम किस चीज से नापते हैं, तो एजुकेशन को नापने के लिए हमारे पास दो मेजरमेंट। पहला तो है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, और दूसरा है एक्सपेक्टेड ईयर
हेलो। क्या? हेलो। हेलो अक्षिता, कैसे हो? सर नहीं है क्या? सर थे, अभी अभी एकदम से सर का नेट फिर दोबारा से बंद हो गया आई थिंक। अच्छा। अभी अक्षिता। बार बार कुछ ना कुछ सेशन में हो जा रहा है, उसकी वजह से ये सर चल रहा है। हर 2 मिनट में हो रहा है। हाँ, हर 2 मिनट में पता नहीं ये नेटवर्क चला जा रहा है वोडाफोन का, फिर उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। ठीक है, एनीवे आप यहाँ से कॉलेज को समझिए। लगवाना चाहिए था। हाँ, कॉलेज का लगवाना चाहिए नेट वाईफाई। क्या करें बेटा, कॉलेज के वाईफाई पे लैपटॉप चल रहा है। अच्छा, आज बात फोन करता का। हूँ, जी जी सर। आज बात करता हूँ। ठीक है, एनीवे जरा देखो आप लोग, तो एजुकेशन को हम लोग दो चीजों से नाप रहे हैं। वन इज मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और दूसरा एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। सर ये मीन थोड़ा ईयर ऑफ, क्लोज नहीं हो सकता? क्या कह रहे हो? क्लोज नहीं हो सकता, मतलब थोड़ा दूर है बोर्ड के थोड़ा पास। दूर है, हाँ। दिख रहा है या मैं नहीं आपको दिख रहा जूम है? भी नहीं कर पा रही हूँ। क्या कह रहे हो? मैं आपको जूम भी नहीं कर पा रही हूँ, जैसे होता है ना जूम करके देख लो। अच्छा, ऐसा भी कुछ इशू आ रहा है? हाँ। ठीक है, चलो अभी एक आज एडजस्ट कर लो, मैं कल से अपना ट्राइपॉड ले आऊंगा। ओके सर। ओके, हाँ जी। फर्स्ट इज मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, देन इज एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग का मतलब है कि ऑन एन एवरेज उस देश में बच्चे कितने साल तक स्कूल जाते हैं। और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग का मतलब है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस देश की हालत कितनी होती है, ऐसी क्या एजुकेशन की कंडीशन कितनी अच्छी है कि बंदा बोल सकता है कि हमारा बच्चा कितना आगे तक पढ़ेगा। ठीक है, मान लीजिए जैसे अगर आज कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके घर वाले देश की कंडीशन देख करके क्या सोचते हैं, कम से कम इतना साल तक तो बच्चा पढ़ जाएगा हमारा, तो उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। और तीसरा जो मेजरमेंट आता है दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, के लिए हम यूज करते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम, वो भी पर कैपिटा। ग्रॉस नेशनल इनकम आप लोगों को पता होगा, ठीक है। ग्रॉस नेशनल इनकम वो भी पर कैपिटा में निकल रही है, मतलब एक आदमी की इनकम, टोटल ग्रॉस नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, तो पर कैपिटा निकलेगी। वो भी हम डॉलर में निकाल रहे हैं। और पीपीपी, पीपीपी का मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब होता है कि आप खुद समझ सकते हैं, जैसे कई बार आप लोग सुनते होंगे कि आईफोन यूएस में सस्ता है, यहाँ पे महंगा है, आईफोन यूएस से मंगा लो। तो इसका मतलब है कि अलग अलग कंट्रीज में क्योंकि इन्फ्लेशन का रेट अलग अलग है, इसलिए वहां पर कमोडिटीज और सर्विस के प्राइसेस अलग अलग हैं। तो उन सबको जब हम एडजस्ट कर देते हैं तो वो जो चीज निकलती आती है उसको हम बोलते हैं पीपीपी। अब हमने वो प्राइसेस भी एडजस्ट कर लिए हैं हर कंट्री के हिसाब से फिगर में, तो दैट्स व्हाट वी कॉल पीपीपी। तो तीनों मेजर्स, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तीन मेजर्स हमारे पास हैं और तीनों मेजर्स में से हम इंडेक्स निकालते हैं। अब हम निकालते कैसे, हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका कैलकुलेशन कैसा करते हैं, तो इसके लिए थोड़ी बहुत चीजें आपको बेसिक से एक आध चीजें पहले समझनी पड़ेगी। और वो पहली चीज समझनी पड़ेगी कि एचडीआई जो निकलता है बच्चों, वो 0 और 1 के बीच में निकलता है। तो अगर सबसे बेस्ट किसी कंट्री का एचडीआई हो सकता है तो वो 1 हो सकता है, और सबसे वर्स्ट जो होगा वो 0 हो सकता है। तो 0 और 1 के बीच में एचडीआई की फिगर आएगी। अब 0 और 1 के बीच में जब एचडीआई की फिगर आएगी तो हम इस इंडेक्स को निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो इंडेक्स को निकालने के लिए कैसे फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो अभी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। फॉर्मूला नोट करने के बाद फिर हम समझते हैं कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम किसका निकालते हैं, अलग अलग इंडेक्स का, अलग अलग से पहले इंडेक्स निकालते हैं।
पहले हेल्थ का इंडेक्स निकालते हैं, फिर एजुकेशन का निकालते हैं, फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का निकालते हैं, फिर तीनों का एवरेज निकालते हैं, वो हमारा HDI है। तो हेल्थ का इंडेक्स कैसे निकालेंगे? हेल्थ का इंडेक्स निकालने का मतलब है, फॉर्मूला जो होता है वो होता है एक्चुअल वैल्यू, दिख रहा है, एक्चुअल वैल्यू माइनस, आप इसके ना नोट्स में भेज देना। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। क्या है? एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। इस प्रकार से हम इंडेक्स निकालते हैं। अब पहले जैसे मेरे पास इस समय HDR 2016 का डेटा है और उसके हिसाब से मैं HDI इंडेक्स निकालूंगा। ठीक है, 2016 का मेरे पास डेटा है, उसके हिसाब से मैं HDI इंडेक्स निकालता हूं। ठीक है, अब देखो 2016 के हिसाब से हेल्थ में, मतलब हेल्थ को हम किससे निकालते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी से निकालते हैं। तो 2016 में हेल्थ के मामले में जो मिनिमम फिगर था लाइफ एक्सपेक्टेंसी का वो था 20 इयर्स। क्योंकि कुछ कुछ कंट्री ऐसे भी देखे गए, ये पास्ट के एक्सपीरियंस से हमने पता लगाया कि कुछ कंट्रीज में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 20 ईयर भी है ऑन एन एवरेज, मतलब वहां आदमी केवल 20 ही साल तक जिंदा रह पा रहा है। और मैक्सिमम हमने जो देखी वो थी ऑन एन एवरेज 85 इयर्स। फिर हमने इंडिया का कैलकुलेट करा, तो इंडिया का कैलकुलेट करने के बाद जो फिगर हमारे पास आया वो हमने देखा कि भाई वो है 68 इयर्स। मिनिमम हमारे पास आ गया, मैक्सिमम आ गया, एक्चुअल फिगर आ गया इंडिया का। अब क्या करेंगे, हम इसको इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो फॉर्मूले में कैसे लगेगा? क्या था? एक्चुअल वैल्यू कितनी है इंडिया की? 68 माइनस मिनिमम वैल्यू कितनी है? 20, फिर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 85 और मिनिमम वैल्यू कितनी है? 20। तो 68 में से 20 गया तो दैट इज 48 माइनस इधर 85 में से 20 गया तो 65। जो फिगर आएगा दैट विल बी अराउंड 0.7385। 0.7385 तो किसका है? हेल्थ का निकल गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का निकल गया। अब ऐसे ही निकालेंगे एजुकेशन का, ऐसे ही निकालेंगे इनकम का, और फिर तीनों का एवरेज निकाल देंगे तो HDI फिगर आ जाएगी। ठीक है, तो हेल्थ का हम लोगों ने निकाल दिया, इसको यहाँ साइड में रहने देते हैं। ऐसे ही निकालते हैं किसका? एजुकेशन का। अब एजुकेशन में आपको पता है कि दो इंडेक्स है हमारे पास, मतलब दो मेजरमेंट है। पहला क्या है? पहला है मीन ईयर। मीन ईयर का निकालना पड़ेगा। तो मीन ईयर का 2016 का जो डेटा है उसमें मैक्सिमम जो फिगर है, तो ये मिनिमम जो फॉर्मूला फिगर हर है, एक में सेम रहता है? क्या कह रहे हो बेटा? फॉर्मूला हर एक में सेम रहता है? एक्चुअल वाला? नहीं, ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है एक्चुअल वैल्यू माइनस, फॉर्मूला सभी में सेम रहेगा। ओके। एजुकेशन में भी यही, हेल्थ में भी यही, सब में यही? हाँ, हेल्थ में भी यही रहेगा, एजुकेशन में यही रहेगा, सब में फॉर्मूला सेम रहेगा। ओके। ठीक है। हाँ, कोई एक आध बच्चा जरा क्लास का स्क्रीनशॉट ले सकता है? हाँ सर। सर्वर साफ पता ही नहीं चल रहा है उसका ना। हाँ, क्या कह रहे हो? अरे भाई, मैं कह रहा हूँ स्क्रीनशॉट में पता ही नहीं चल रहा है साफ। ठीक है, अब देख लो एक बार पहले मीन ईयर का निकालते हैं हम लोग। मीन ईयर का कैसे निकालेंगे? तो मीन ईयर का जो मिनिमम वैल्यू है वो है 0 इयर्स। कि कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर बच्चे स्कूल जाते ही नहीं है, मतलब बिना एजुकेशन के भी काम चल जाता है, फॉर्मल एजुकेशन। तो मिनिमम हो गया 0।
मैक्सिमम जो इसमें फिगर है वो है 15 इयर्स, मतलब जो ऑन एन एवरेज फिगर है दैट इज 15 इयर्स। और इंडिया का जो फिगर है इसमें वो है 6.3 इयर्स। सर ये लास्ट ईयर का डाटा है ना सारा? ये लास्ट ईयर का डाटा नहीं है, ये 2016 का डाटा है। आपका होमवर्क है कि आप लास्ट ईयर का डेटा ढूंढ करके लाएंगे और उसके हिसाब से इंडिया का एचडीआई कैलकुलेट करेंगे। कितना एचडीआई है इंडिया का वो मैं लास्ट वाली क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आपका ये होमवर्क है कि आप ये वाला डाटा ढूंढ के लाएंगे, मिनिमम मैक्सिमम कितना कितना है, इस साल क्या चल रहा है, ठीक है। अब इसके हिसाब से अगर 2016 वाले डेटा के हिसाब से अगर एक्चुअल वैल्यू निकाला जाए, एक्चुअल वैल्यू कितना है 6.3, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 15 माइनस 0 दैट इज 6.3 डिवाइडेड बाय 15, फिगर आ जाता है आपका सीधा 0.42। इसको इधर लिख देते हैं दैट इज 0.42। ये तो था मीन ईयर ऑफ कूलिंग, ऐसे ही एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ कूलिंग पे निकालेंगे और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ कूलिंग में भी सेम ऐसे ही चीजें कुछ है, फॉर्मूला सेम रहेगा। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ कूलिंग में हम लोगों ने देखा कि अगेन मिनिमम 0 है, क्योंकि कुछ कंट्री ऐसे भी हैं जहां पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं है, या हम कह सकते हैं कि बिना फॉर्मल एजुकेशन के भी जिंदगी चल सकती है, कोई ऐसी बहुत जरूरी नहीं है। तो 0 इयर्स। मैक्सिमम जो है ये मैक्सिमम इट इज 18 इयर्स और इंडिया का जो इसमें एवरेज है दैट इज 11.7। अगेन फिगर रखेंगे यहाँ पर, एक्चुअल वैल्यू कितना है 11.7, मिनिमम वैल्यू है आपका 0, मैक्सिमम वैल्यू है 18 माइनस मिनिमम वैल्यू है 0 दैट इज 11.7 upon 18, the figure will come 0.650, that is 0.650। अब क्योंकि एजुकेशन का हमें एक ही निकालना होता है, एक दो निकल गए, तो इसका भी हम लोग एवरेज निकालते हैं। और एवरेज कैसे निकालते हैं, इन दोनों का एवरेज कैसे निकलता है हमेशा 0.42 प्लस 0.650 डिवाइडेड बाय 2, that figure is 0.535। ये किस चीज का एवरेज है? 0.535। तो हमने इसकी जगह पे क्या कर दिया, तो हेल्थ का इंडेक्स ये निकला, एजुकेशन का इंडेक्स ये निकला। अब जो लास्ट काम हमको निकालना है दैट इज इसका इनकम का इंडेक्स हमको निकालना है। और इनकम का इंडेक्स कैसे निकलेगा, अगेन इनकम का भी ऐसे ही निकलेगा सेम फॉर्मूले से। इनकम के केस में अगर हम देखें तो मिनिमम वैल्यू जो है, मिनिमम वैल्यू इज $100, मैक्सिमम वैल्यू जो है दैट इज $75,000 पर कैपिटा है। ये मतलब एक आदमी की इनकम ऑन एन एवरेज जो है वो $100 मिनिमम है, क्योंकि इतना तो जीवन चलाने के लिए चाहिए ही आदमी को, और 75,000 मैक्सिमम है। मतलब कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, कुवैत हो गया, इन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम इससे भी ज्यादा है, तो उनके हिसाब से हमने मैक्सिमम फिगर ले लिया। तो मैक्सिमम 75,000 है। इंडिया का क्या है, तो इंडिया का जो फिगर है दैट इज 5663, एक्चुअल जो फिगर है दैट इज $5663। ध्यान रखो ये 2016 का डेटा है, 2016 का मतलब 2015 का डेटा है। अब अगर हम इसके भी फॉर्मूला निकालेंगे तो अगेन सेम चीज हमको अप्लाई करनी पड़ेगी। एक्चुअल फिगर क्या है 5663, मिनिमम फिगर है 100, मैक्सिमम फिगर है 75,000, मिनिमम फिगर है 100। तो आंसर विल बी 563, 75 में से 74,900, और जो आंसर इसका निकल करके आएगा दैट विल बी 0.609।
ये एग्जाम में भी आएंगे ऐसे न्यूमेरिकल्स? हाँ जी, एग्जाम में भी ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे? नहीं नहीं, एग्जाम में मैडम कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए और आपको बताया जा रहा है। एग्जाम में इतना लंबा नहीं आएगा, ये तो केवल आपको सिखा रहा हूँ मैं कि कैसे निकलता है, ताकि Okay, आपके okay. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके बेसिक्स और ज्यादा क्लियर हो जाए। सर इसमें 75,000 में से 100 गए तो 749 आएगा ना? हाँ 749 749। 666। 100 रुपए चले गए तो 74,900 ही तो आएगा। तो 49 है ना वो? हाँ 49 है वो। हाँ ठीक ठीक ठीक, जो 45 लग रहा था ना दूर से। अब देखो हमारे पास 3 डेटा आ गए, हेल्थ का आ गया, एजुकेशन का आ गया और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या इनकम का भी आ गया। अब इन तीनों का जो एवरेज जब हम निकालेंगे तो वो एवरेज फिगर जो होगा वही हमारा HDI होगा। अब ध्यान दो, एवरेज अगर आप लोगों ने 11th-12th में स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी तो एवरेज निकालने के लिए या मीन निकालने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं? एक तो होता है अरिथमेटिक मीन, दूसरा कौन सा होता है? यस सर। सर मीडियन। एक होता है अरिथमेटिक मीन, एक होता है ज्योमेट्रिक मीन और एक होता है आपका क्या, हार्मोनिक मीन। तो कौन सा? 2009 से पहले हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन। वन इज अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो 2009 से पहले, 2009 से पहले अरिथमेटिक मीन के हिसाब से एवरेज निकाला जाता था, लेकिन अरिथमेटिक मीन जो है वो एक अच्छा मेजर नहीं माना जाता एवरेज निकालने के लिए। तो इसलिए 2009 के बाद से ज्योमेट्रिक मीन फॉलो होने लगा। और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, अगर हम ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला निकालें इसमें तो वो कुछ सर होगा। हमें तो स्कूलों में एक ही मीन पढ़ाया था, हाँ यार। डिवाइड बाय 2 पढ़ाया करके। होगा भाई? सर पढ़ाया नहीं। होगा? सर कौन सी क्लास में? 11th में भी एक ही पढ़ा था। नहीं नहीं, हम साइंस साइड के थे ना, मैं तो साइंस साइड का था, मैंने तो यही पढ़ा था। बाकी मैंने कॉमर्स की थी। तुमने कहीं और नहीं पढ़ा, अकाउंट्स वगैरह को जैसे? अरे साइंस में पढ़ा होगा भाई, सर नहीं था। मैं भी साइंस में था, मैंने भी पढ़ा था। सर किस में था? 9th में? 10th में रहा होगा या 11th में रहा होगा, मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स वाली जो मैथमेटिक्स होती थी लास्ट में। अब ये मत बोलना मेरे को बायो थी। सर ऐसा नहीं है, मेरे को मैथमेटिक्स ही थी सर, मैं 9th-10th पढ़ाता भी हूँ, ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ, और मैंने तो अभी कहीं नहीं देखा। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अभी मैंने तुम्हें बता दिया कि देयर आर जी जी। 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग मीन। ठीक है, वन इज क्या, अरिथमेटिक। अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो ओके। 2009 से पहले HDI निकालने के लिए UNDP जो था, UNDP तो पता है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो इसको निकालता है, कैलकुलेट Yes, करता है, sir. इसको जारी करता है, UNDP। अरिथमेटिक मीन इस्तेमाल करता था। लेकिन 2009 के बाद से ज्योमेट्रिक मीन इस्तेमाल होने लगा। और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है N और ABC। अगर इसको हम A मान लें, B मान लें, C मान लें, तो A इंटू B इंटू C डिवाइडेड ये की पावर N। कहने का मतलब हो सकता है कि कुल मिलाकर के इस तरीके से हो जाएगा 0.7385 इंटू 0.535 इंटू 0.609। या इसको अगर हम ये क्यूब रूट हटा देंगे तो क्यूब रूट हटाने पे आएगा 0.7385 इंटू 0.535 इंटू 0.609 की पावर होल 1/3। चाहे इधर लिखो चाहे ऐसे लिखो। जी सर। और लास्ट में ये कैलकुलेट करने के बाद जो फिगर आया था उस दौरान इंडिया का, ठीक है, वो फिगर था, वो आप लोगों को पता ही होगा, वो आप लोग निकाल सकते हैं आसानी से। सर क्यूब रूट क्यों आया? सर अंडर रूट की पावर n है तो n की वैल्यू कैसे आई?
n 3 है ना, ये 1 2 3 है, 4 होते तो 4 होता, 5 होते अच्छा, तो 5 होता। ओके 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 सर। ठीक है, इसलिए कई बार इसको यूज करने के लिए लॉग का इस्तेमाल भी होता है, लॉग की हेल्प से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। जी सर। यहाँ पे वैसे लॉग निकालने की जरूरत है नहीं आप लोगों को, जो इंडेक्सेस और हैं वो इंडेक्स हम लोग समझेंगे, और उसके बाद फर्दर फिर एक दो चीजें जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है, इनइक्वालिटी एडजस्टेड इंडेक्स होता है। आज आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोगों को घर से ये करके लाना है कि 2018 मतलब 2020 का डेटा आ गया है हमारे पास, 2020 के डेटा के हिसाब से ये सब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू लेकर के आओगे कल और मुझे दिखाओगे। इसके नोट्स भी मैं आप लोगों को भेज दूंगा, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है? हाँ सर, आप नोट्स भेज देना प्लीज। ठीक है, नोट्स भी भेज हाँ सर, दूंगा और पहले नोट्स भी नहीं आए थे कुछ। ठीक है, चलो नोट्स भेज दूंगा इस बार, ठीक है? बाकी कोई जी डाउट सर। होगा तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? ओके सर। ओके सर। बाकी कल सेम टाइम पे मिलते हैं। जी ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू थैंक सर।